माँ के नाराज होने पर मामा ही होते हैं जो बच्चों की सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हमने छठी मैया को माँ माना है, तो उनके भाई होने के नाते आप हमारे मामा हुए ना। हमारी मैया हमसे नाराज है, तो क्या आप भी हमारी मदद नहीं करेंगे? आप सूर्य देव हैं, जिनके वंशज राम जी हुए, वही सूर्यवंशी राम जी, जिनके विवाह में सीता माता को चांदहार मिला। आपकी अग्नि में तपके तो कोयला भी हीरा बन जाता है। तो फिर हमारे इस मिट्टी के चांदहार को भी गौरव प्रदान कीजिए सूर्यदेव। इसे चांदहार बनाने की कृपा कीजिए। इसमें तो कोई कमी नहीं निकाली जा सकती। ये तो बना भी हमारे घर की मिट्टी और फूलों से। धन्यवाद सूर्य। बस 15 मिनट बचे, मतलब 7 बजे तक हमें वहां पे किसी भी हाल में पहुंचना होगा। देवी, देवी, हमारी तरफ से चांदहार स्वीकार कीजिए। बिल्कुल समय पर आई हो वैष्णवी। तुमने अपना पहला कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है वैष्णवी। जाओ, चांदहार को काल वाहिनी को पहना। जी। काल वाहिनी, हमारी बहन पाषाण बनकर तो तुम जैसे अपना रूप और आभा ही खो चुकी हो। काल वाहिनी का मुख तो आ गया है देवी, किंतु ये संभव कैसे हुआ? वैष्णवी ने तो कोई पाप किया ही नहीं। पाप का विचार आना भी पाप के समान ही होता है देवी। काल चक्र की ओर दृष्टि घुमाइए देवी। उसने चोरी नहीं की, किंतु उसे करने के बारे में विचार किया। ये केवल उसी का फल है। पाप केवल अपराध करना ही नहीं, उसके बारे में विचार करना भी होता है। और जैसे जैसे वैष्णवी पाप करेगी, काल वाहिनी अपना असली रूप धारण करती जाएगी।
जिस वैष्णवी ने आज तक एक गलत विचार भी अपने मन में नहीं आने दिया, उसने आज एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिससे काल वाहिनी की पुनः लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब विश्व के सभी शिशुओं पर पुनः संकट मंडराने लगेगा। हमारे इतने कठिन वर्षों के कष्टों का अंत करने वाला कौन है? कौन है जिसने हमारी इस पाषाण प्रतिमा को पुनः जीवन देने का प्रयास प्रारंभ किया है? प्रणाम देवी। देवी? देवी, काल वाहिनी को सतर्क कीजिए। ये तो वैसे भी बड़बोली। यदि वैष्णवी को सत्य ज्ञात हो गया तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि भूलवश भी वैष्णवी को ये ज्ञात हो गया कि काल वाहिनी को पाषाण बनाने वाली कोई और नहीं, इसकी छठी मैया ही थी, तो फिर ये अपनी गर्भ की चिंता किए बिना अपनी छठी मैया की इच्छा का मान पहले रखेगी। मैया, मैया आपकी आंखों में अश्रु? हम उन दिनों को स्मरण कर दुखी हो रहे हैं शैशव, जब वैष्णवी का मन इतना निश्चल था कि सही गलत में भेद करने के लिए उसे हमारी सहायता की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। चिंता की कोनो बात नहीं, सबका काम कर दिए हम। धन्यवाद बेटा। काकी, हमने आपसे पैसे मांगे क्या? काका की तबीयत खराब है ना, इलाज पानी में काम आएगा, रख लीजिए। परंतु मैया, आज स्थिति चाहे जो हो, ये तो सर्वज्ञात है कि दीदी ने सदैव आपका मान रखा है और आगे जो भी हो, और दीदी आपको दुखी और लज्जित करने वाला कोई भी कार्य नहीं करेंगी। उसने उस कार्य को आरंभ कर दिया है शैशव। आज जो वो कर रही है उससे काल वाहिनी लौटेगी और ये पूरी मानव जाति के लिए हानिकारक होगा, विशेषतः शिशुओं के लिए। तो फिर आप उन्हें रोकती क्यों नहीं हो मैया? क्योंकि वैष्णवी अब अबोध बालिका नहीं है शैशव, जो हम उसका हाथ पकड़कर उसे सही और गलत रास्ता दिखाए। जब शिशु नवजात होता है तो उसकी माता उसे गोद में लेकर चलती है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी माता उसका हाथ पकड़कर उसे चलाती है, और जब वो और बड़ा हो जाता है तो उसकी माता उसे सही गलत रास्ता दिखाती है, और जब वो और बड़ा हो जाता है तो उसकी माता उसे सही और गलत रास्ते का अंतर दिखाती है। लेकिन एक समय के पश्चात उस शिशु को संसार के कठिन से कठिन मार्ग पर भी अकेले ही चलना होता है। यही सृष्टि का नियम है। वैष्णवी को भी इस मार्ग पर चलकर स्वयं ही अपनी भूल का सुधार करना होगा, अन्यथा इसका परिणाम संपूर्ण सृष्टि को भोगना होगा। लेकिन आपकी ऐसी हालत किसने की देवी? हमारी सबसे बड़ी शत्रु ने, और तुम्हारी भी। काल वाहिनी, अब उस बुरी शक्ति का भी अंत निकट है। किंतु तुम चिंता बिल्कुल मत करो वैष्णवी। तुम्हारे कारण आज हम हमारी बहन का मुख पुनः देख पाए हैं। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। ये काम पूरा हुआ देवी। अब आगे का रास्ता हमें जल्द से जल्द बता दीजिए। हम जल्द से जल्द अपना गर्भ वापस पाना चाहते हैं।
यमराज द्वार पर आने वाला है। मौत का साया घर तेरे मंडराने वाला है। बचा सके तो बचा ले उसको, वरना तेरा कोई अपना जाने वाला है। इसका 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 क्या मतलब है देवी? अर्थात तुम्हारे घर पर कोई संकट आने वाला है। घर पे मतलब घरवाले पे? लेकिन किस घरवाले पे? अब ये तो तुम्हें स्वयं ही पता करना होगा। तुम शीघ्र अपने घर लौटो और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करो। तुम्हारे घर पर आने वाले संकट को रोकना तुम्हारा अगला कार्य होगा। बचा ले, बचा सके तो बचा ले। देवी, तो फिर हमें जल्द से जल्द घर भेज दीजिए, जल्द से जल्द भेज दीजिए। कौन थी वो बालिका? आपकी परम प्रिय षष्ठी की पुत्री वैष्णवी। वैष्णवी, षष्ठी की पुत्री, अर्थात हमारी शत्रु, इसका भी अंत होगा। उस षष्ठी के साथ इसका भी अंत शीघ्र ही होगा। हम अपना प्रतिशोध पूर्ण करेंगे। आप अपना प्रतिशोध ले सके, इसी कारणवश हमने उसे यहाँ आमंत्रित किया है। मैया, मैया हमारे घर वालों की रक्षा कर। ना जाने कौन खतरे में, कार्तिक जी, दादी या अमरी मौसी। मान गए देवी, क्या दाव खेला है आपने। जिस छठी मैया ने हमें पाषाण पिंड बना दिया, उसी की बेटी के हाथों हमारी मुक्ति हो रही है। और एक बार आप मुक्त हो गई तो वैष्णवी का हश्र क्या होगा, ये तो वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। थैंक गॉड क्रैक्स, तुम थे। वरना गिरने के बाद कुछ भी हो सकता था। वरना मैं गिर जाती तो कुछ हो जाता मेरे बच्चे के साथ भी। क्रैक्स, आई नो तुम वैष्णवी की वजह से अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकते, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें हमारे बच्चे के लिए परवाह है। तभी तो तुम सही टाइम पे सही जगह पर मेरी हेल्प करने आ जाते हो। टीना, क्या कर रही हो? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है। एटलीस्ट मुझे कमरे तक छोड़ दो। कम ऑन। वो क्या है ना, मेरा पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, इसीलिए। प्लीज, तुम्हें हेल्प चाहिए ना, किसी और को भेज देता हूँ। हम तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देते। उसकी कोई जरूरत नहीं। I'll manage. Thank you. ये तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुसीबत किस पर आने वाली?
कुछ सांप बिच्छू कुछ काटा है क्या तुम्हें? अरे नहीं, वो देखिए ना कितना बड़ा चूहा था, नहीं अब कहाँ चला गया। सच में उर्वशी? अरे छोटी बच्ची हो का तुम, वो चूहे से डर रही हो? अरे पूरे घर को सर पे उठा लियो, पता नहीं कहाँ देख लियो। ये तो मामूली सी चूहे से डरी, हमें लगा कहीं कोई बड़ी संकट तो नहीं। देखो चूहा से बौखला गई। कौन हो सकता है? किस पर मुसीबत आने वाली है? वैष्णवी, कहाँ थी तुम? कितने देर से हम सब तुम्हें ढूंढ रहे। वो कार्तिक जी, हम एक बच्चे के साथ अस्पताल में थे। उसकी माँ का ऑपरेशन था तो, और वो अकेला भी था, इसीलिए। कम ऑन वैष्णवी, तुम भी ना दूसरों के दुख में खुद को भूल जाती हो। कितनी देर से हम सब परेशान हो रहे थे। अपने बारे में तो नहीं, पर जब समय आए तो हमें हमारे परिवार की ढाल बनने की शक्ति देना मैया। बिटिया 3-4 दिन से देख रहे हैं, हमारी बिटिया बहुत मुरझाई गई है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है हमको पता है। दूसरों की मदद करके अपना दुख भुलाने की कोशिश कर रही है, काहे कि जानती हो कि अपने दुख का कोई हल नहीं। लेकिन हम भी मैया से रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजे। अम्मा, ये में कौन सा ज्यादा दिन रह गया है, बस कुछ महीनों की तो बात है। उसके बाद तो कार्तिक बिटुआ को पापा पापा कहने वाला तो हमारे घर में आ ही जाएगा, है ना टीना? कौनो चुटकुला सुनाई हो जो इतना खिलखिलाए रही हो? शर्म नहीं आती है तुमको? हमने कहा सोचा था कि किस्मत हमारे बच्चों के संग इतना भद्दा मजाक करेगी। एक तरफ हमारे बच्चों का दुख है, दूसरी तरफ बदनामी का डर। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। हे भैया, हे भैया, हमारे साथ ऐसा काहे किया? अम्मा, दादी, अम्मा, कहाँ हो अम्मा? दादी, डॉक्टर को कॉल करो। पापा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। दादी, कहाँ होकर गया है? अरे कुछ करो कोई। यमराज द्वार पर आने वाला है, मौत का साया घर तेरे मंडराने वाला है। मतलब संकट दादी पर आने वाला था? नहीं, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैया दादी की रक्षा करना। बाबूजी, डॉक्टर साहब को आने में भी 1 घंटा लग जाएगा। उन्होंने कहा है तब तक दादी का बीपी चेक कर रहे हैं। जी ठीक है। हाय मोरे मैया, बीपी तो एकदम नीचे गिर गया है। हाँ? डॉक्टर के आने तक हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। आंखें खोलो अम्मा, कहाँ हो आपको? चल ही जाए तो कितना अच्छा हो, कम से कम वैष्णवी को सपोर्ट करने वाली तो जाएगी यहाँ से। क्या रही हो तुम? हैं? तुलसी कहाँ डाल रही हो अम्मा के मुंह में? मर हाथ उड़ाई गई है अम्मा हमारी। शुभ शुभ बोलिए माँ जी, दादी को तो हमारी उम्र भी लग जाए। हम देखे थे तुलसी के पत्ते मुंह में रखने से बीपी में बहुत फायदा होता है। हमारे गांव का नुस्खा है, ये जरूर काम करेगा। तुम अपने गांव के नुस्खे अपने पास ही रखो। यहाँ दादी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। करण भाई, डॉक्टर के आने तक हम दादी को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। और रही बात तुलसी के पत्ते की, अगर इसका कोई फायदा नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई नुकसान भी होगा। वैष्णवी, तुम करो। दादी, अब ये तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, इससे फायदा होगा आपको, थोड़ा ठीक लगेगा। दादी,
हम अभी आए। आराम से दादी। दादी आप ये जूस पीजिए। पीजिए ना दादी। दादी पी लीजिए। भाऊजी। हाँ हाँ। अरे डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत आभार, आप आ गए, धन्यवाद। ये लड़की ना ही तो हमारी अम्मा को ना मार ही डालती अपने ये गांव के नुस्खे उनके ऊपर टिराई कर करके। तुलसी का पत्ता और नमक खिला रही है ये अम्मा को। लग तो नहीं रहा। वैष्णवी ने जो जो बड़ी ठुकराई इनको दिया है वो बीपी लो में कारगर है। इससे ही तो इनकी मदद हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। मुसीबत आने पर जब सब घर वालों का दिमाग काम करना बंद कर देता है ना डॉक्टर साहब, तब हमारी बहू रानी का दिमाग जो है वो सबसे तेज चलने लगता है। मैंने चेकअप कर लिया है। टेंशन की वजह से इनका बीपी लो हो गया था। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तक इनका ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर ये दोबारा हुआ तो खतरे की बात होगी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है हमसे? अपनी परेशानियों में ऐसे उलझ गए कि और किसी का ख्याल ही नहीं रहा। बच्चे के लालच ने हमें अंधा कर दिया है।